श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों देखिए, आज मैं आपके लिए एक छोटा सा सुंदर सा प्यारा सा उपाय आपके लिए लेकर आऊँगी, जो कि 8 मार्च को महाशिवरात्रि वाले दिन आपको इस उपाय को करना होगा। ये उपाय कैसे करना है, कब करना है, पहले ये समझ लीजिए। देखिए, आप बाबा पर विश्वास करिए। बाबा पर विश्वास करके हर उपाय करेंगे तो बाबा आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे, अवश्य ही पूरी करेंगे। आज मैं आपके प्रश्नों का जो जवाब देने आई हूँ, जो आपने सफ़ेद आंकड़े की जड़ में कुछ प्रश्न पूछे हैं, कुछ जो ये जो 15-20 साल से जिसमें संतान नहीं हो रही, बेलपत्री का जो उपाय में आपने कुछ मुझसे सवाल पूछे, तो ये दोनों वीडियो के जो सवाल हैं उनके जवाब देने आज मैं आई हूँ। तो आप अंत तक ज़रूर बने रहें और ये दोनों उपाय मैं आज फिर छोटे से वीडियो में जल्दी जल्दी बताने का प्रयास करूँगी, ताकि आप उसमें भी सुन सकें। चलिए, पहले मैं आपको बताती हूँ। यह उपाय जो है, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का एक क्वेश्चन था कि यह उपाय कब करना है। मान लीजिए मेरा 7वां दिन जैसे नहीं होता है, किसी का 7वां दिन पीरियड चलता है, तो कैसे कब करना है। तो देखिए, गुरुदेव जी ने कहा है, जैसे सफ़ेद आंकड़े की जड़ का जो ये आप उपाय करेंगे, जो ये सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय है, ये आपको रजस्वला धर्म का 7वां दिन होना चाहिए। रजस्वला धर्म का 7वां दिन। लेकिन कुछ जो महिलाएं होती हैं, स्त्री होती हैं, उनका क्या होता है, 7वें दिन तक भी पीरियड चलता रहता है। जैसे किसी का होता है कि 7वें दिन, मान लीजिए 8वें दिन भी आपका पीरियड चल रहा है, 9वें दिन भी पीरियड चल रहा है। तब आप ये उपाय कब करेंगे, जब आप पीरियड मतलब बिल्कुल रजस्वला से अपने बिल्कुल ठीक हो जाएं, तब आप उपाय करेंगे। ये नहीं कि आप 7वें दिन में आप पीरियड हो रही है और भोले बाबा का आपने उपाय कर लिया, तो ये गलत माना जाएगा। आपको ये उपाय तब नहीं करना है। मैंने बोल दिया, आपको उपाय 7वां, अगर आपका ख़त्म हो जाता है, 7वां दिन बचता है, तो उसमें आप इस उपाय को करेंगे, ये आंकड़े की जड़ का उपाय। ठीक है। अगर आपका 8वें दिन में ख़त्म होता है पीरियड, तो 8वें दिन उपाय करेंगे। 9वें दिन में आपका पीरियड ख़त्म होता है, तो 9वें दिन में उपाय करेंगे। क्योंकि कहा जाता है कि शिव जी की जो भी पूजा होती है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। मतलब ये है कि पीरियड्स नहीं होना चाहिए। किसी का 5वां दिन में ही पीरियड ख़त्म हो जाता है, तो वो 5वें दिन उपाय कर सकता है। लेकिन गुरुदेव जी ने इसलिए 7वां दिन बोला है, क्योंकि एक डेट होता है किसी का 7 दिन चलने का, तो 7वें दिन में आप ये उपाय को कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये सबने बोला है कि मान लीजिए सफ़ेद आंकड़े की जड़, ये ही सफ़ेद आंकड़ा होना चाहिए। कहीं कहीं होता है ये गुलाबी कलर का होता है। हमें गुलाबी आंकड़े की जड़ नहीं लेनी है, सफ़ेद आंकड़े की जड़ लेनी है। हम फिर से बोल दे रहे हैं, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का ही आप प्रयोग करेंगे। गुलाबी आंकड़े की जड़ नहीं होनी चाहिए। आपको जल्दी से मैं वीडियो में बता दे रही हूँ कि सफ़ेद आंकड़े की जड़ में कैसे क्या करना है। आपको क्या करना है, जिस भी नारी या स्त्री का 7वां दिन रजस्वला धर्म का होगा, पति पत्नी दोनों साथ में ही जाएंगे। एक क्वेश्चन था मेरे में कि पति बाहर रहता है, पत्नी घर पे रहती, क्या यह उपाय कर सकते हैं। गुरुदेव जी ने ऐसा तो कुछ नहीं बताया कि मतलब उपाय कर सकते क्या नहीं। लेकिन जब ये गुरुदेव जी ने बोला है कि पति पत्नी जब साथ जाएंगे, मंदिर में आपको जाना है और साथ जाएंगे, तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि पत्नी उपाय कर रही है और पति बाहर हो। तो मेरे ख्याल से तो दोनों को साथ में होना चाहिए। तो दोनों लोग साथ में जाएंगे, 7वां दिन होना चाहिए। और ये सफ़ेद आंकड़े की जड़ को आप क्या करेंगे, मिट्टी से खोद लेंगे, लेकर शिव मंदिर पहुंचेंगे। शिव मंदिर जाने के बाद शंकर जी के मंदिर में आप क्या करेंगे, जो आप ये जड़ ये है, इस जड़ को शिवलिंग पे आप क्या करेंगे, ये 21 बार बाबा पे 21 बार घुमाकर तुम रुका जी का नाम लेकर 21 बार इस तरह से घुमा लेंगे। घुमाने के बाद उसको आप लाल धागे में, जिस तरह मैंने आपको ये है, लाल धागे में जड़ को बांध कर आप क्या है, अपनी कमर में इसको बांध लेंगे। बाबा से स्मरण करते रहेंगे कि बाबा मुझे पुत्र की प्राप्ति करिए, मुझे पुत्र दीजिए। आप जो भी है आप बाबा से कहेंगे। और वैसे पूरी वीडियो मैंने सफ़ेद आंकड़े की जड़ के लिए है, वो मैंने अपनी डाली, तो आप जाकर उसे देख सकते हो। उसमें पूरा उपाय बिल्कुल विस्तृत से मैंने बताया है, करके बताया है किस तरह आपको करना है क्या, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं। हाँ। और देखिए, कुछ लोगों का एक क्वेश्चन था कि जैसे किसी को होता है पीरियड्स नहीं हो जाते हैं, होता है ना, किसी को पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, पीरियड्स नहीं हो पाते हैं, तो ये उपाय कब करना है। तो गुरुदेव जी ने कहा है कि आप ये उपाय प्रदोष में कर सकते हैं, प्रदोष का दिन। और अगर प्रदोष नहीं तो सोमवार के दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर जिसका पीरियड्स नहीं होता, रजस्वला धर्म नहीं आता है कुछ माताओं बहनें का, तो आप प्रदोष और सोमवार के दिन भी इस उपाय को अवश्य कर सकते हैं। ठीक है। आज हम आपको बताने एक छोटा सा जा रहे हैं महाशिवरात्रि वाला उपाय। एक और उपाय है
संतान पुत्र प्राप्ति का, वो देखिए जैसे कि क्या है वो उपाय। ये एक मैंने ये उपाय डाला था, तो आप ये उपाय ज़रूर करें। देखिए ये मतलब मुझे उपाय बहुत अच्छा था, छोटा सा बहुत सरल विधि से उपाय था। आपको क्या करना है, इसमें क्या है, एक बेलपत्री के पेड़ के नीचे आपको, बेलपत्री के पेड़ के नीचे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बुलाकर उसको क्या कर उनको क्या करना है, खीर खिलानी। इस तरह से खीर बनाकर, और ये ब्राह्मण है, ब्राह्मणी बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठेंगे, वो अपना बेटा भी, ब्राह्मणी अपने बेटे को गोद में लिए रहेगी, और आपको क्या करना है, खीर ब्राह्मण ब्राह्मणी को वहीं बैठ के खिलानी है। इसके बाद उस खीर को स्वयं, जो बच्चे की थोड़ी जूठी खीर, उस खीर को स्वयं वो स्त्री अगर खा लेगी तो गुरुदेव जी ने कहा है मात्र 2 से 3 महीने के अंदर उसका गर्भ ठहरने लगेगा। तो ये उपाय भी हो सके तो आप अवश्य करिए। अगर सफ़ेद आंकड़े की जड़ एक हो गया, एक ये उपाय, ये आपको करने का ना। हाँ, दूसरा उपाय एक ये है कि मासिक शिवरात्रि में जो अभी आप करेंगे उसमें आप क्या करेंगे, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण ज़रूर करेंगे। मेरे कहने से आप क्या करेंगे, पार्थिव शिवलिंग जो ये 8 मार्च को आ रही है, घर के गमले में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे, बाबा से प्रार्थना करेंगे। आप पार्थिव शिवलिंग की भी वीडियो मेरे में पड़ी हुई है, आप बाबा से प्रार्थना करिए, बाबा से मतलब निवेदन करिए। और मेरी भी नई शादी हुई है, और मैं भी मतलब बाबा से प्रार्थना निवेदन कर रही हूँ कि बाबा मतलब जल्दी से मेरा भी गर्भ ठहर जाए, मुझे भी मतलब पुत्र संतान की प्राप्ति हो, पुत्र पुत्री जो भी हो, संतान की बस प्राप्ति होनी चाहिए। क्योंकि लोगों के ताने बाने बहुत ज़्यादा होते हैं, और मैं वो ताने नहीं सुनना चाहती बाबा। और आप बाबा पर सहारा करिए। जब आप बाबा पर सहारा करेंगे, बाबा से निवेदन करेंगे, बाबा वो इच्छा आपकी अवश्य पूरी कर देंगे। बस बाबा पर आप 1 लोटा जल चढ़ाइएगा। लोटा जल चढ़ाने में बेलपत्री बाबा पर चढ़ाइएगा। बेलपत्री का दोस्तों एक ये चीज़ बताया है कि बेलपत्री आप जो चढ़ाएंगे बाबा पर, तो बेलपत्री की जो डंडी होगी वो जलाधारी पर ही होनी चाहिए, इधर साइड। ऐसे मत चढ़ाइएगा कि आप मान लीजिए बेलपत्री है और डंडी इधर, ऐसा नहीं चढ़ाना चाहिए। बेलपत्री आप ऐसे चढ़ाएंगे, बेलपत्री की डंडी जलाधारी की ओर होनी, इस तरह से आपको चढ़ाना है। और भी अगर कोई जवाब है, जैसे कुछ आंकड़े की जड़ में ये भी आ रहे हैं कि अरे मैंने ये उपाय किया आंकड़े की जड़ वाला और ये सफल नहीं हुआ, तो हाँ, किसी किसी का नहीं होता है, लेकिन आप विश्वास के साथ करिए। आप जब करने बैठेंगे, आप मान लीजिए आंकड़े की जड़ का आपने उपाय किया, उसके बाद आप विश्वास करिए कि मुझे सफलता मिलेगी, मिलेगी, सफलता मिलेगी। ये उपाय कर लीजिए। आंकड़े की जड़ का उपाय हो गया, जो मैंने आपको खीर वाला उपाय बताया वो कर लीजिए, और जो 8 मार्च को पार्थिव शिवलिंग का निर्माण बताया वो जाकर आप करेंगे, तो क्यों नहीं बाबा आपको एक छोटा सा मुन्ना सा प्यारा सा बेबी देगा, ज़रूर बच्चा देगा बाबा आपको। बाबा के ऊपर भरोसा करिए, विश्वास करिए, बाबा अवश्य देंगे। और अगर आपके कुछ बात हो, कोई प्रश्न हो, आपको पूछना हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस प्रश्न का जवाब अवश्य दूंगी। और कुछ भी आपको समझ नहीं आया उसे कमेंट कर दीजिए।